हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करा दी थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे और हम रीड करेंगे फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स। देखो, फाइनाइट सेट्स को देखते हुए ऐसे लग रहा है कि विच आर फाइनाइट, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट इज विच वी कैन नॉट काउंट, दैट आर अनकाउंटेबल। सो काउंटेबल सेट्स आर कॉल्ड फाइनाइट सेट्स एंड अनकाउंटेबल सेट्स आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स। तो मैंने 3 सेट्स ले लिए हैं। ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। बी एक सेट लिया जिसमें मैंने ए बी सी डी ई और जी डाल दिया है, और सी एक ऐसा सेट लिया जिसमें मैंने बताया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि कितने एलिमेंट्स है, जस्ट इट्स अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो यहाँ से अगर हमने देखा तो हमें क्या पता चला है कि ए के पास 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3। तो इट्स क्लियर फ्रॉम अबव दैट ए के पास 5 एलिमेंट्स हैं, बी के पास 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, सी इज़ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। सी कैसा सेट है? फाइनाइट तो है ये, लेकिन नॉन एम्प्टी है। ठीक है, नॉन एम्प्टी मतलब इसमें कुछ ना कुछ है। इट इज़ अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। और वी में राइट अ सेट which is empty or consists of definite numbers of elements is called finite set। वो सेट जो empty है या फिर उसके पास definite number हैं एलिमेंट्स के, इसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। अदरवाइज उसको हम क्या बोल देंगे? इनफाइनाइट सेट। मीन्स जिसमें काउंटेबल सेट्स हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं इजीली, आर फाइनाइट सेट्स, अदरवाइज दे आर इनफाइनाइट सेट्स। फॉर एग्जाम्पल, लेट W इज़ अ सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। हमें पता है एक वीक में 7 ही डेज होते हैं, तो इट्स क्लियर दैट W इज़ फाइनाइट। W क्या होगा? फाइनाइट होगा। ऐसे ही एक और सेट ले लिया है, S बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² - 16 इज इक्वल्स टू 0। x² - 16 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x² इज इक्वल्स टू 16। x² - 16 is equals to 0, that means x² is equals to 16। x के ऊपर स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आ जाएगा? √16, एंड √16 इज x इज इक्वल्स टू 4। तो देखो, फाइनाइट है इसका सॉल्यूशन, तो हम इसे बोलेंगे कि ये एक फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट इज लेट G बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑनलाइन इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। मैंने एक G सेट ले लिया है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हमें नहीं पता वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि लाइन में तो कितने सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, तो इसलिए हम इस सेट को क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट टॉपिक इज एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, जो पूरा का पूरा क्या है? खाली है, वॉइड है, नल है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ले लिया है a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x लाई करेगा 1 से लेकर 2 के बीच में, और x मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। अब इसके बीच में तो लाई नहीं कर सकता कुछ भी, 1 और 2। 1 और 2 के बीच में तो कुछ नहीं आता है ना, नेचुरल नंबर तो नहीं आता, रेशनल नंबर आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कंडीशन डाल दी है कि इट शुड बी नेचुरल नंबर, तो कोई भी नहीं होगा। दैट मीन्स ए क्या होगा? हमारा एक एम्प्टी सेट होगा, बिकॉज नो सच नेचुरल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन 1 एंड 2। हमें पता है कि कोई भी 1 और 2 के बीच में कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और हम एम्प्टी सेट को 2 नाम से और भी बोल सकते हैं, एक नल सेट और एक वॉइड सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय 5। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? 5 से, या फिर ऐसे हम इसको ब्लैंक सेट दिखा सकते हैं इस तरीके से, या तो आप 5 लिख दो या फिर इसे ऐसे ब्लैंक सेट दिखा दो। तो एम्प्टी सेट को नल सेट, वॉइड सेट भी बोलते हैं। वॉइड मीन्स एम्प्टी, नल ऑल्सो मीन्स एम्प्टी। सो ये एम्प्टी सेट के बारे में मैंने आपको बताया है। आगे चलेंगे, इक्वल सेट्स के बारे में बात करेंगे। सपोज कर लो हमें 2 सेट्स दे दिए, एक सेट दे दिया A 1 2 3 4 और B सेट दे दिया 3 1 4 2। वी हैव गिवन 2 सेट्स, वन इज A 1 2 3 4 एंड अदर इज B 3 1 4 2। यहाँ पर हम देखेंगे कि A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किस में है? B में है, और B के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A में है। देखेंगे हम, 1 B में है, 2 B में है, 3 B में है, 4 B में है।
तो हमने देखा कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी और एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एलिमेंट ऑफ ए, सो ए इज इक्वल्स टू बी. So two sets A and B are said to be equal. दो सेट्स को इक्वल कब कहेंगे? इफ़ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स एंड A इज इक्वल्स टू B. सेम एलिमेंट्स भी होने चाहिए दोनों के, जैसे हमने देखा कि A में 4 एलिमेंट्स हैं और B में भी 4 एलिमेंट्स हैं. तो A is element, every element of A is an element of B and every element of B is an element of A. तो हम इसको क्या बोलते हैं? A is equals to B. अदरवाइज द सेट्स आर अनइक्वल. अगर ऐसा नहीं होता है तो सेट्स को अनइक्वल कहते हैं और ए किसके इक्वल नहीं होता? बी के. ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी.